সারা ভারতবর্ষের বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘ, সেই সংগঠনের ৭০তম বর্ষ উদযাপিত হলো দিল্লি ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে। যেই সংগঠনটি 1955 সালে 23শে জুলাই পথ চলা শুরু হয়েছিল। দেখতে দেখতে সেই সংগঠনের প্রায় ৭০তম বর্ষ পদার্পণ করলো আজ। সেই ৭০তম বর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ এই দিনটি উদযাপিত হলো দিল্লি ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে। আজকের এই সভায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কিত করেন ডক্টর মোহনজি ভাগবত, পরম পূজনীয় সব সংঘচালক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ RSS। বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কিত করেন হিরণময় জে পাণ্ডব, সভাপতি ভারতীয় মজদুর সংঘ। উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র ডি হিমতে, সাধারণ সম্পাদক ভারতীয় মজদুর সংঘ। ভারতীয় মজদুর সংঘের ৭০তম অর্থাৎ প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভারতীয় মজদুর সংঘ সভাপতি ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা হলদিয়ার ভূমিপুত্র প্রদীপ বিজলি। তিনি বলেন যে সংগঠনটি সারা ভারতবর্ষব্যাপী বিরাজমান। সেই শ্রমিক সংগঠনের একজন সদস্য হিসেবে আজ আমি উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজে গর্বিত মনে করি। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ভারতীয় মজদুর সংঘ রাজ্য কমিটির কাছে। তিনি আরও বলেন, সারা ভারতবর্ষের যে শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘ, সেই সংগঠনের একজন সদস্য হিসেবে আজকের এই সভায় উপস্থিত থাকতে পেরে আমি ধন্য মনে করছি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির তরফ থেকে প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব কমিটির সকল সদস্যদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। क्यों आए? कौन सी प्रेरणा थी जो हमको यहां तक लेकर आए? विचार इसलिए करना पड़ता है, हमारे त्रैवार्षिक अधिवेशन हो गए। मैं नागपुर शहर का प्रचार था तो नागपुर में भी एक अधिवेशन हुआ था 80 के दशक। उसमें डॉक्टर मगो बोकरे अतिथि के नाते पधारे थे उद्घाटन। डॉक्टर MG बोकरे मार्क्सवादी, बाद में गांधीवादी बन गए। उसी समय नागपुर के एक बस्ती से दूसरी बस्ती में रहने के लिए गए। वहां उनके नए घर के सामने ही संघ की शाखा लगती थी, इसलिए जिज्ञासावश वहां गए, बातचीत हुई, संघ से संपर्क बढ़ा। तो पंजी का इशारा है। दूसरा भी है, अनुकूलता बढ़ती है तो सुविधाएं बढ़ती हैं। दत्तोपंत जी कहते हैं कि स्टेटस लिविंग लीडर्स और कंफर्ट लिविंग कार्यकर्ता, इसकी संभावना बनती होता है, नहीं होता है, संगठन के ऊपर कार्यकर्ताओं को देखो। ऐसी बातों से सावधान रहना पड़ता है। स्टेटस बढ़ता है तो फिर सामूहिकता में अनामिकता होनी चाहिए, मैं नहीं तू ही वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक ने कही, दूसरे ने मानी, नानक कहे, दोनों ज्ञानी, यह होना चाहिए। वो आदत है परिश्रम पूर्वक कायम रखनी पड़ती है। कई बातें ऐसी है जो आप जानते हैं, सब है, ध्यान रहना चाहिए क्योंकि परिस्थितियां बदली। इस प्रकार का विचार करके अगर हम चलते हैं तो फिर आगे आने वाले पड़ाव भी अपने गंतव्य की अंतिम ध्येय की प्राप्ति तक अविरत चलते हुए उन सारे पड़ावों को पादाकरण करते हुए उस परिणति तक पहुंचना, ये हमारे लिए आसान होगा। विश्व में परिवर्तन आना चाहिए, लगता है ऐसे नियति की ही इच्छा है। इसलिए विजय का विश्वास तो मन में है। इस परिस्थिति में हमने चलना शुरू किया तो उस परिस्थिति में आशा करने के लिए क्या था? कुछ भी नहीं था। लेकिन एक आत्मविश्वास मन में रखकर कि ये कार्य शुद्ध है, पवित्र है और समय की आवश्यकता है, तो होना तो है ही, करना हमको है, तो उसके लिए निरंतर अपनी योग्यता बनाए रखें।
दत्तोपंजी का इशारा है। दूसरा भी है, अनुकूलता बढ़ती है तो सुविधाएं बढ़ती हैं। दत्तोपंजी कहते हैं कि स्टेटस लिविंग लीडर्स और कंफर्ट लिविंग कार्यकर्ता, इसकी संभावना बनती होता है, नहीं होता है, संगठन के ऊपर कार्यकर्ताओं को देखो। ऐसी बातों से सावधान रहना पड़ता है। स्टेटस बढ़ता है तो फिर सामूहिकता में अनामिकता होनी चाहिए, मैं नहीं तू ही वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक ने कही, दूसरे ने मानी, नानक कहे, दोनों ज्ञानी, यह होना चाहिए। वो आदतें परिश्रम पूर्वक कायम रखनी पड़ती है। कई बातें ऐसी है जो आप जानते हैं, जानते सब है, ध्यान रहना चाहिए क्योंकि परिस्थितियां बदली। इस प्रकार का विचार करके अगर हम चलते हैं तो फिर आगे आने वाले पड़ाव भी अपने गंतव्य की अंतिम ध्येय की प्राप्ति तक अविरत चलते हुए उन सारे पड़ावों को पादाकरण करते हुए उस परिणति तक पहुंचना, ये हमारे लिए आसान होता है। विश्व में एक परिवर्तन आना चाहिए, लगता है ऐसे नियति की ही इच्छा है। इसलिए विजय का विश्वास तो मन में है। इस परिस्थिति में हमने चलना शुरू किया, उस परिस्थिति में आशा करने के लिए क्या था? कुछ भी नहीं था। लेकिन एक आत्मविश्वास मन में रखकर कि ये कार्य शुद्ध है, पवित्र है और समय की आवश्यकता है, तो होना तो है ही, करना हमको है, तो उसके लिए निरंतर अपनी योग्यता बनाए रखें। কেকার পেস্ট্রিতে জিবে জল সপারি ওয়াও আশাতে লাজবাব নিউ বিদ্যুৎ বেকারি। রাজলক্ষ্মী জুয়েলারি ওয়ার্কস, রাজলক্ষ্মীর মধুদার, মধুর মতো ব্যবহার। দুর্গা চক, বাসন্তী ভবন, দুর্গা মন্দিরের পাশে, সুপারমার্কেটের বিপরীতে, হলদিয়া। আজ 23শে জুলাই ভারতীয় মজদুর সংঘ আজ 70 বছর পূর্ণ হলো। দীর্ঘ 1955 সালে শুরু, এই 55 সাল থেকে আজ 2025 23শে জুলাই দিল্লি ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে আজকে আমাদের এই কর্মসূচি সমাপ্ত হলো। এবং এই অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় আমাদের সংঘের সহসংঘ চালক সম্মানীয় শ্রী মোহন ভাগবতজি উপস্থিতিতে আজকে এই স্টেডিয়ামে আজকে এই সভা সমাপ্তি হলো। আমি এই সভায় থাকতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি এবং ভারতীয় মজদুর সংঘ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গবাসী সবাইকে আমি আরেকবার ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাই। নমস্কার। কেকার পেস্ট্রিতে জিবে জল সপারি ওয়াও আশাতে লাজবাব নিউ বিদ্যুৎ বেকারি। টিপটপ টিফিনে और हैप्पी पार्टी নিউ বিদ্যুৎ বেকারি। মানডে টু সানডে ছোট বড় সবার পছন্দ একটাই, নিউ বিদ্যুৎ বেকারি। প্রতিদিন চাই না 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 না। নিউ বিদ্যুৎ বেকারি। রাজলক্ষ্মী জুয়েলারি ওয়ার্কস, রাজলক্ষ্মীর মধুদার, মধুর মতো ব্যবহার। দুর্গা চক, বাসন্তী ভবন, দুর্গা মন্দিরের পাশে, সুপারমার্কেটের বিপরীতে, হলদিয়া।